नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से अपने घर परिवार में कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी फिटनेस पे नहीं दे रहा है और यही सबसे बड़ा फॉल्ट हो रहा है कि आजकल दिन पे दिन इतनी ज़्यादा बीमारियां, प्रदूषण और पता नहीं फास्ट फूड जब से आया है तब से हर घर में बीमारी है और घर घर में बीमारी है। तो सबसे मेन जो मुद्दा था, जिसे पहले के लोग, प्राचीन लोग या हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, बाबा बाबा और फिर बाबा के बाबा, ये लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस पे पहले वर्क करते थे और सोचते थे। ये लोग भले ही जिम ना जाते हों या कुछ ना, लेकिन ये लोग मैन्युअली इतना काम करते थे कि पहले के टाइम में इतनी ज़्यादा मशीनें नहीं हुआ करती थी। तो लोग हाथों पैरों से सब काम, अब सारा काम मशीन होता है। तो इस चक्कर में हम लोगों का सारा खान पान भी सब बिगड़ गया है और जो खान पान बचा भी है वो भी सारा मिलावटी हो गया है। तो जाहिर सी बात है, जब गाड़ी में जैसा डीजल पेट्रोल डालोगे गाड़ी वैसा ही एवरेज देगी और गाड़ी का इंजन उतना ही लंबा या उतना ही कम देर चलेगा जैसा उसमें प्योरिटी होगी। तो आज के टाइम में क्या हो गया दोस्तों कि हम लोग आलसपन, एसी वगैरह इस सब के चक्कर में देखिए सबके साथ में एक जनरली प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ज़रा ज़रा सी कम एज में भी लोगों के घुटनों में दर्द होने लगता है। पेट निकलना तो आम बात है, मोटापा तो आम बात है। छोटे छोटे मैंने देखा है 5-5 साल के बच्चों में डायबिटीज़, आँखों की भी बीमारियाँ और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इन सब का कभी आपने सोचा ये सब आज ही क्यों हो रहे हैं? भाई बच्चे तो पहले भी थे, बच्चे तो आज से 10 साल 50 साल पहले भी तो थे, 100 साल पहले भी तो थे। पहले क्यों नहीं होता था और अब क्यों होता है? और अगर देखा जाए तो अब तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को मार प्योरेट और हर चीज़ को इतनी बार फ़िल्टर करते हैं, तब क्यों होता है? पहले तो लोग मिट्टी तक उठा के खा लेते थे। पहले के लोग कितने स्ट्रांग हुआ करते थे। पहले लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम और अपनी शारीरिक क्षमता कितनी स्ट्रांग होती थी। आज हम लोग कितना ज़्यादा करते हैं तब भी नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो हम लोग अपनी फ़िटनेस पे ध्यान नहीं देते और दूसरा इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हम लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, हर चीज़ को मशीन या सब पे छोड़ देते हैं। और फास्ट फूड सबसे बड़ा कारण है। आज के टाइम में इंसान शाम के टाइम में फास्ट फूड खाता है, खाना भले ही ना खाए लेकिन फास्ट फूड जरूर खाएगा। आप किसी भी शहर के हों, किसी भी शहर में देख लीजिए, फास्ट फूड के ठेले कंटिन्यू भरे रहते हैं। फास्ट फूड में होता क्या है? मैदा। और मैदा आपको पता है, मैदा की अगर आप एक रोटी भी खा लो तब भी वो आपको हजम नहीं होगी। तो मैदा कहाँ से हजम होगा? जब मैदा हजम नहीं होता तो वही हमारे पेट में जम जम के फैट बना देता है, फैट हमारे पेट में मोटापा बनाता है। और जहाँ मोटापा हुआ नहीं वहाँ असंख्य बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। आपका सांस फूलना, आप दौड़ नहीं पाते हो, आपको अस्थमा की, आपको ठसका लगना, आपको आपका मोटापा होना, आपका जी मल जाना, आपका जी घबराना, मतलब एक्सेट्रा, मतलब हज़ारों टाइप की क्योंकि क्योंकि हेल्थ बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और इसको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। आज के लोग में तो पता है क्या है? लोग बियर पीना, ये पीना अपनी शान समझते हैं। अरे बियर यंग एज में पी रहे हो तो शरीर तुम्हारा झेल लेगा, लेकिन यही जब उसको पिघला पिघला उसमें तेजाब डालोगे तो लोहा पिघल जाता है। ये तो हमारा शरीर है। तो इसलिए फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्योर चीज़ें लीजिए, प्योर चीज़ों का सेवन करिए। भले ही महंगी मिले, एक चीज़ खाइए पर प्योर खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही रह के एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, सुबह शाम टहलिए और मेहनत करिए। और कोशिश करिए कि सिर्फ 6 घंटे ही लेटें बेड पे, दिन भर ना लेटे रहें, रात भर ना लेटें। और एक सोने का और एक जगने का एक सीमित समय बनाएं। ये नहीं कि जब मन चाहे रात में 3-3 बजे तक जग रहे हैं। और जब मन, देखिए पहले के लोगों का कितना अच्छा रूटीन होता था। शाम को 6-7 बजे सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठते थे। तो ऑलरेडी उन्हें सब कुछ, प्रकृति ही अपने आप ही उन्हें, उनके अंदर इतने प्रोटीन विटामिन डाल डाल देती थी, मिनरल्स की, उन्हें किसी और की मल्टी विटामिन या जैसे हम लोग आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। आप खुद सोचते होंगे पहले के टाइम में आरओ फिल्टर और ये सब कहाँ हुआ करते थे? कभी किसी ने देखा था कि किसी के यहाँ कोई चीज़ आ रही, इतनी बार प्योरिड हो गई, इतनी बार छन के, अब तो आयोडीन, नमक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही, पर उससे क्या इंसान स्ट्रांग हुआ है? नहीं दोस्तों, उससे इंसान और ज़्यादा डाउन हुआ है। और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है और इसी को हमें सही करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमें अपनी हेल्थ पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। अगर हमने अपनी हेल्थ पे और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया तो आप एक बात नोट करिए, दिन पे दिन मनुष्य की आयु घटती क्यों जा रही है। पहले के टाइम में
कितनी ज़्यादा होती थी। फिर हमारे बाबा लोग भी 100-100 साल आम जीते थे। आज के समय में 60 साल मैक्सिमम एज होती है, मैक्सिमम एज। सोचिए हम लोग जब अगर बीते काल में जाएं, बीते युग में जाएं, जब त्रेता युग या द्वापर युग में जाएं, या आपको पता है रावण की आयु 72,000 वर्ष थी। रावण की आयु 11,000 साल तो केवल उसने तपस्या करी थी। आप सोचिए पहले के जो भीम थे, इन लोगों की आयु कितनी होगी। आप सोचिए जितने भी जब पहले के, अब अभी के ले लीजिए, आज से 400-500-600 साल पुराना ले लीजिए आप, महाराणा प्रताप और इन सब की आयु कितने लंबे चौड़े, कितने 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 फीट के थे। हम लोगों से उनका एक भाला नहीं हिलता। हम लोगों से उनके जो लोग पहन के लड़ते थे वो चीज़ लोग पहन के लड़ना छोड़ो, हम लोग पहन के हिल ही नहीं पाएंगे। लड़ने की बात तो बहुत दूर गई। तो मनुष्य दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है, और दिन पे दिन मनुष्य अपनी हरकतों से, अपने कामों से, अपने से दिन पे दिन डाउन ही हो रहा है। उम्र देखिए दिन पे दिन कम ही हो रही है, उम्र बढ़ नहीं रही है, दिन पे दिन घटती ही जा रही है। और दिन पे दिन प्रतिदिन जितना ये समय बढ़ता जाएगा और दिन पे दिन घटती जाएगी, अगर मनुष्य ने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने स्वास्थ्य पे, अपने शरीर पे, अपनी फिटनेस पे अगर मनुष्य ने ध्यान नहीं दिया, तो यही आयु दिन पे दिन और ज़्यादा घटती जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही कहना है, शरीर कुदरत ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। ये बहुत अनमोल हीरा है, बहुत अनमोल रत्न है, जो शायद सारे रत्नों से सबसे अनमोल होता है। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इस शरीर की कुछ कदर करिए, कुछ इसकी वैल्यू करिए, इसको समझिए, इसको समझने की और चेष्टा करिए। क्यों मनुष्य का शरीर सारे जीवों से सबसे ऊपर कहा जाता है, और सिर्फ मनुष्य का ही एक ऐसा शरीर है जो मनुष्य चाहे सीधे ईश्वर, अल्लाह, गॉड से किसी से भी चाहे सीधे संपर्क कर सकता है। बाकी कोई जीव जंतु कोई क्यों नहीं कर पाते, कभी सोचा है? तो मनुष्य के अगर आपको रूप मिला है तो उसका यूज़ करिए, अपने शरीर को और अपने आचरण को। अच्छा है तो और भी ज़्यादा सुधारिए, नहीं अच्छा है तो उसको सुधारने का प्रयास करिए। असफल दुनिया में कोई चीज़ नहीं उगती, वक्त हर चीज़ में लगता है। एक दिन में कोई भी चीज़ उग नहीं आती है। पेड़ भी लगाते हैं तो सालों में जाके बड़ा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हर एक चीज़ में हमें समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और सब्र के साथ निरंतर उस कार्य के प्रति प्रयत्नशील होकर लगे रहना पड़ता है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए, फिटनेस पे रखिए, और जितनी हेल्दी चीज़ें, हेल्दी डाइट्स हैं वो लीजिए। फास्ट फूड को अवॉइड करिए, तेल, तला भुना, ज़्यादातर इन सब को छोड़ दीजिए। धूम्रपान, नशा, शराब, मदिरा, इन सब का सेवन हो सके, क्योंकि एकदम तो नहीं छूटेगा, हो सके तो धीरे 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 करके कम करिए, क्योंकि ये वही काम करता है जो एक तेजाब का काम करता है, तो धीरे धीरे करके लोहे को भी गला देता है। तो ये तो हमारा एक शरीर है। तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों से दूर रहिए। दूर नहीं रह पाए तो कम से कम इन चीज़ों का सेवन करिए, और इस अनमोल रूपी रत्न शरीर की को समझिए और इसकी कदर करिए। आज आप इसकी कदर करेंगे तभी जो बुढ़ापे में आपका साथ देगा, और अगर आज आप इसकी कदर नहीं करेंगे तो जो बुढ़ापे में आपका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप उसे उस लायक और उस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो आपकी बुढ़ापे में कुछ मदद कर पाए या कुछ मदद कर सके। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करिए, अच्छा आचरण करिए, तब भी आपका शरीर अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों की दुआओं को भी काफ़ी असर होता है, जिससे आप निरोग रहते हैं। और क्योंकि शरीर, अगर आप का शरीर है और अगर आप निरोग हैं तो समझिए बहुत बड़ा ऊपर वाले का वरदान है, आपके ऊपर असीम कृपा है जो आप निरोग है। वरना आज के टाइम में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके अंदर रोग ना हो और जिसके अंदर रोगों की भरमार ना हो। तो इसलिए अपनी चीज़ों को समझिए और अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। मैं भी इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ और मैं भी गुजर भी रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने नोट करी है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो चीज़ें आप लोगों के साथ में ना हो। शरीर को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ आप खरीद सकते हो, शरीर नहीं खरीद सकते हो। शरीर अगर एक बार आपका बिगड़ गया, फिर सारा पैसा, धन दौलत सब कुछ होके भी सब कुछ बेकार, सब कुछ होके भी कुछ नहीं होगा आपके पास। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा,
अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन